नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और हमारे जीवन में भी सूर्य की भूमिका सबसे ज्यादा है। तो वास्तव में तो आपको रोज सूर्य की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रोज सूर्य की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार को सूर्य की उपासना करके सूर्य से वरदान पा सकते हैं। कैसे रविवार की उपासना से सूर्य के वरदान मिलेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं कि सप्ताह में केवल एक दिन अगर आप रविवार को सूर्य देव की उपासना करें तो आपको सूर्य से वरदान मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रविवार को सूर्य देव की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन के स्वामी सूर्य देव हैं। इस दिन सूर्य देव की उपासना विशेष शुभ होती है, उसके शुभ फल मिलते हैं। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार को अगर सूर्य उपासना करें तो आपको लाभ होगा। रविवार को सूर्य के विशेष उपाय करना भी लाभकारी होता है। अगर आप रविवार को सूर्य संबंधी विशेष उपाय करें तो सूर्य संबंधी तमाम समस्याएं जो आपके जीवन में हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, सूर्य देव को माना जाता है अच्छे स्वास्थ्य का स्वामी। तो रविवार को क्या उपाय करें जिससे आरोग्य का, अच्छे स्वास्थ्य का, रोग दूर होने का वरदान मिले। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। रविवार को जल में थोड़ी सी रोली मिलाइएगा, रोली या कुमकुम। इसके बाद सूर्य देव का एक बेसिक मंत्र है, 3 माला 108 गुणे 3 बार उस मंत्र का जप करिएगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। और जब मंत्र जप कर लेंगे तो आप देखिएगा लोटे के किनारे जरा सी रोली लगी रह जाती है। आमतौर पर ये रोली मस्तक और कंठ पर लगाएं। रोली नहीं बची है तो लोटे में जो जरा सा जल बचा है उस जल को अपने मस्तक पर लगा लेंगे। अगर ऐसा हर रविवार को प्रातः आप करना शुरू कर दें तो आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो हृदय रोग की संभावना बनती है। अगर ऐसी संभावना है या आपको हृदय का कोई रोग है तो उससे राहत पाने के लिए क्या करेंगे? रविवार को सूर्य देव को प्रातः काल जल अर्पित करिएगा। जल में लाल फूल डालिएगा। जवा पुष्प हो, गुड़हल का फूल हो तो उत्तम होगा। इसके बाद सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाइएगा और कम से कम 3 माला या 11 माला ओम आदित्य
आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और रविवार को ही एक लाल चंदन की माला सूर्य भगवान को अर्पित करके अपने गले में पहन लीजिएगा। ये केवल एक रविवार को करिएगा। बाकी रविवार को गुड़ का भोग लगाइएगा, ओम आदित्याय नमः का जप करिएगा और लाल फूल डालकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा। अगर ऐसा निरंतर आप करते रहें, हृदय की समस्याओं पर कंट्रोल होगा, उससे आपको राहत मिलेगी। अब अगर आपके जीवन में शत्रु और विरोधी बहुत हैं या समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो शत्रु और विरोधियों पर, समस्याओं पर विजय कैसे पाएंगे? रविवार के दिन उपवास रखिए। इस दिन नमक का सेवन मत करिए। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए और इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और उसके बाद जीवन की समस्याओं में विजय प्राप्त करने की प्रार्थना करिए। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो समस्याओं पर विजय पाएंगे, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। सूर्य देव को मान सम्मान और नाम यश देने वाला ग्रह माना जाता है। तो मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए क्या करेंगे? प्रातः काल एक लोटा जल लें, उसमें रोली, चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा रविवार को भगवान सूर्य को अर्पित करें और इसके बाद ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। और तांबे का चौकोर टुकड़ा या तो लाल धागे में डालकर गले में पहन लें या अपने पास सुरक्षित रख लें। तांबे का चौकोर टुकड़ा केवल एक बार रविवार को अर्पित करेंगे, बाकी हर रविवार को चंदन, लाल फूल और रोली मिला के जल चढ़ाएंगे और ओम भास्कराय नमः का जप करेंगे। आपको मान सम्मान, नाम और यश प्राप्त होगा। तो रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है। पूजा, उपासना, प्रार्थना करके आप रविवार को वरदान पा सकते हैं। रविवार के दिन कौन कौन से काम करना विशेष कल्याणकारी होता है? देखिए, संभव हो तो रविवार को भगवान सूर्य को जवा पुष्प, गुड़हल का फूल या आक का फूल अर्पित करिएगा। रविवार को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान करिएगा। अगर सूर्य से बहुत लाभ चाहिए तो रविवार को उपवास रखिए, नमक का सेवन मत करिए और सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। अगर आपको सलाह दी गई है कि आप माणिक्य धारण करें तो रविवार को प्रातः काल या दोपहर के समय में माणिक्य धारण करना ज्यादा बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई
तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग जब सूर्य उदित नहीं होते हैं तब पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ा देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? देखिए, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो जल के माध्यम से जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तब आपको लाभ होता है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाने से आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। अब मान लिया बादल है, ठंड है, मौसम ऐसा है कि सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तब आप पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य के 21 नाम ये आप बोलिएगा आराम से। सूर्य के 21 नाम अगर प्रातः काल आप लेंगे या बोलेंगे तो उससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।